एप्लीकेशंस। उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट टॉपिक पे गए, विच इज अ टॉपिक इन द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ही चल रहा है अभी। टॉपिक का नेम था रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस। एक सरफेस पे, लेकिन वो तो कर्व सरफेस पे, मेन इसमें है कि कर्व सरफेस है। ठीक है, सो लुक एट दिस। ये डायग्राम आपने कल बनाया था, याद है? इसमें आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर ये थीटा एंगल होना चाहिए। हियर इट इज थीटा एंगल, हियर आई एम नेमिंग इट एज बीटा एंगल, और ये एंगल को नेम दिया मैंने अल्फा। एंड आई और आर तो आपको मालूम है, दिस इज आर एंगल एंड दिस इज आई। इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद हमने स्नेल्स लॉ इसमें अप्लाई किया था। यूजिंग स्नेल्स लॉ आपको एक फॉर्मूला मिली थी, दैट mu1 times sin I is equal to mu2 times sin R. Right? यहाँ तक हुआ था? Yes. So till this point it's very much clear with you. यहाँ तक हो गया आपका। स्टूडेंट अगर स्क्रीन वगैरह क्लियर नहीं है तो आप बता देना। ऐसा है कि थोड़ा और बेटर करो? नो सर, क्लियर है। कोई जिसको मतलब लगता है कि फॉन्ट साइज काफी छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो mu1 sin i equals to mu2 sin r। इसके बाद मैंने एक पॉइंट बोला था आपको कि सपोज ये जो पॉइंट m है डायग्राम में, सपोज इस m पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट p। ये m और p दोनों क्लोज है, तो उसमें मैंने कहा था अगर m बहुत क्लोज ले लोगे p पॉइंट की, यहाँ पर देखो जैसे जैसे m को नीचे लेते जाओगे ना, i एंगल और r एंगल दोनों कम होता जाएगा। बोथ एंगल विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो एंगल i एंड एंगल r जो है, ये जो दोनों एंगल्स हैं, दे विल बिकम स्मॉल एंगल्स। आपने ये भी लिख दिया है क्या? देखो, देन i एंड r स्मॉल एंगल। यस। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका। आज मैं करता हूँ। अब देखो स्टूडेंट, एक फिजिक्स का में एक पॉइंट होती है जो बहुत ज्यादा यूज होती है बहुत डेरिवेशंस में। इट्स अ पॉइंट जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, बिकॉज इट विल बी यूजफुल इन अदर डेरिवेशंस आल्सो। पॉइंट क्या होती है कि अगर ये स्मॉल एंगल है ना, स्मॉल एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई एंगल स्मॉल है और अगर हम लोग उसका साइन ले लें, मतलब साइन ऑफ दिस स्मॉल एंगल, साइन ऑफ आई, इट विल बी नियरली इक्वल टू tan ऑफ दैट एंगल। मतलब साइन लो या tan लो, नियरली दोनों सेम होंगे। प्लस साइन और tan आई लेने के बाद इट विल आल्सो बी इक्वल टू दैट एंगल ओनली। ये c का मतलब होता है रेडियंस में, c मतलब ये रेडियंस में, मतलब वो एंगल को आप रेडियंस में लिखो, यहाँ वो एंगल का tan आई ले लो या फिर साइन आई ले लो, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर कोसाइन नहीं आता है, कॉस नहीं आएगा। साइन tan ये दोनों इक्वल होते हैं, अप्रोक्स, ये सब अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेटली दे आर इक्वल एंड दे आर आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई इन द रेडियंस। देखो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, शायद आपको उससे ज्यादा समझेगा। एक बात बताओ स्टूडेंट, इफ आई से द एंगल ऑफ 3 डिग्री, इसे 3 डिग्री काफी छोटा एंगल है ना? यस। हाँ, अच्छा, फिजिक्स में छोटा किसको बोलते हैं, कौन सी एंगल को छोटा एंगल बोलते हैं, वो भी डिफाइंड है। एनी एंगल लेस देन 10 डिग्री इज कंसिडर्ड एज स्मॉल। कोई भी एंगल 10 डिग्री से लेस होती है ना, उसको हम लोग स्मॉल मान सकते हैं, वो डिफाइंड है ऐसा। तो 3 डिग्री जो है, इट इज लेस देन 10 डिग्री ना, सो इट इज इंडीड स्मॉल एंगल। अगर आप ऐसा लोगे ना, साइन ऑफ 3 डिग्री, अब साइन ऑफ 30 डिग्री आप लोग को मालूम है, साइन 30 इज 1/2, लेकिन ये साइन 30 नहीं है, ये साइन 3 है। इसकी वैल्यू ना लॉग टेबल से मिलती है। अनफॉर्चुनेटली अभी आपको लॉग टेबल यूज करना नहीं आता, मैंने कल इसलिए पूछा था। लॉग टेबल करके एक चीज आती है, लॉग टेबल, ठीक है, उसको यूज करके हम लोग साइन 3 निकाल सकते हैं। देयर इज अ मेथड अवेलेबल। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं अभी फिलहाल उसके बिना ही कर देता हूँ। सपोज साइन 3 का वैल्यू हमने लॉग टेबल से लिख लिया, और सपोज साइन 3 का वैल्यू आ गया 0.052। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता वैल्यू, जस्ट एग्जाम्पल। कितना है वैल्यू? 0.052। ये लॉग टेबल से एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, ये मैंने 3 डिग्री को लिया, देखो सिर्फ 3 को लिया है, इसको मैंने साइन नहीं लिया, सिर्फ 3 डिग्री लिया। इस 3 डिग्री को अगर मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूं, डू यू नो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाता है? इट विल कन्वर्ट इनटू रेडियंस। 1/60 रेडियन, पाई अपॉन 60 रेडियन, पाई बाय 60 ना।
हाँ Yes, pi एक by बात, अब मैंने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री बट इन रेडियंस। ये देखो ऐसा लिखा है 3 इन द रेडियंस। रेडियंस के लिए ऐसा सिंबल होता है, ऊपर सी देते हैं, मालूम है ये? Yes. Yes. इसका मतलब है Yes. 3 इन द रेडियंस विल बी 3 into पाई बाय 180। ठीक है, अब जैसे आपने इसको बताया इट विल बी पाई बाय 60। ओके, मैथमेटिक्स में आप पाई बाय 60 करके छोड़ देते हो, दैट्स इट, ये हो गया पाई बाय 60 रेडियंस। लेकिन हम लोग फिजिक्स में हम लोग पाई का वैल्यू डाल सकते हैं। पाई जो होता है वो नॉर्मली पाई ही होता है, जो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142। दिस वैल्यू ऑफ पाई वी कैन पुट, इट्स नॉट 3.14, 4 डिजिट्स तक लूंगा ना तो 3.142 होता है एक्चुअली। इट्स अ वैल्यू ऑफ पाई। पाई जो है वो एक्चुअली नेवर एंडिंग नंबर है, इट नेवर एंड्स, पाई गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट नेवर एंडिंग नंबर है ये पाई। बट इसका वैल्यू 3.142 लिया जाता है 4 डिजिट्स तक, डिवाइड बाय 60। अब एक काम करो, 60 से डिवाइड करना अगर तुमको नहीं आता है, 6 से डिवाइड करना तो आता है ना। पहले आप क्या करो, 6 का टेबल लगाओ, 6 का टेबल, इस पे 10 टाइम्स, इस पे 6 का टेबल लगाओ, तो 3 पे 6 का टेबल नहीं लगेगा, तो इट विल बी 0.6. 31 पे टेबल 5. पाएजा बचेगा, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 14 पे 6 का टेबल 2। 2 sir. इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इतना करके भी चल जाएगा, मैं थोड़ा सा ही चाहिए हमको, लेकिन डिनोमिनेटर में 10 भी है, ध्यान रखो। तो 0.52 डिवाइड बाय 10, 0.05. 0.052. देखो ये प्रोसीजर से मैंने निकाला। तो अगर आप इस 3 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो 0.052 रेडियंस है, और साइन ऑफ 3 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है 0.0। 0.052. देखो मैच हो रहा है ना, ये सच में होगा, अगर आप सच में साइन 3 निकालोगे तो यही होगा। तो देखो मैच हो रहा है, तो आई कैन से साइन ऑफ 3 डिग्री इज सेम एज 3 मेजर्ड इन रेडियंस, ऐसा बोल सकता हूँ। Yes. Yes. ऐसा 10 के साथ भी होता है। जब हम लोग क्लासरूम में मिलेंगे, लॉग टेबल मैं दिखाऊंगा, यहाँ दूसरे टीचर सिखाएंगे लॉग टेबल, तो आपको ये आराम से आप वेरीफाई कर सकते हो ये। तो आज के बाद एक चीज याद रखो फिर, कि अगर आई एंगल स्मॉल है ना, या आर एंगल स्मॉल है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन ऑफ दैट एंगल is nearly equal to 10 of that angle, it's nearly equal to that angle in the radians। ये चीज तो ये हम लोग अभी लिख लेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। अभी देखो आपने स्नेल्स लॉ लगाया है, स्नेल्स लॉ क्या लिखा है आपने, μ1 sin i, तो sin i की जगह मैं ये लिख सकता हूँ सिर्फ Yes. Yes. इक्वल टू μ2 sin r, आपने लिखा है स्नेल्स लॉ में μ2 टाइम्स sin r। sin r की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, r एंगल भी स्मॉल है, R radian. r इन द रेडियन। हाँ, तो ये लिख लेने का, तो ये मेरे साथ आप लिखते जाओ अभी, ये लिखो, उसके बाद ये लिखो, राइट इट डाउन। हाँ हुआ ये, ठीक। Yes. इसको हम लोग कोई इक्वेशन देके छोड़ देंगे, आई थिंक इट विल बी फर्स्ट इक्वेशन ओनली, गिव इट फर्स्ट इक्वेशन एंड लीव इट। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन दो, लीव कर दो उसको, ठीक है, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी केयरफुली, अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको वो एक थियरम आता होगा, एक्सटीरियर एंगल थियरम, exterior angle theorem। The exterior angle of any triangle is equal to sum of the two remote interior angles। सब सुना है? Yes. 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 आता होगा। हाँ ज्योमेट्री में पढ़ा था नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर मैंने जो बोला वो सही था, ऑलमोस्ट स्टेटमेंट करेक्ट था। Yes. The Yes. sum of two remote interior angles is equal to one exterior angle of the triangle। ठीक है, so यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है OMC, look at the triangle OMC। OMC जो ट्रायंगल है ना, उसमें देखो ये जो I एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, इट इज द एक्सटीरियर OMC ट्रायंगल में, isn't it? Yes. 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 तो वो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल होगी, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, Alpha plus beta. Alpha plus beta. है ना। तो वही चीज देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आराम से, देखो इन दी ट्रायंगल OMC I एंगल जो है ये, सिर्फ ऐसे I लिखेंगे तो भी चलेगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन,
ये मैंने जिस बेसिस पे लिखा है वो बेसिस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाय एक्सटीरियर एंगल, आई थिंक थ्योरम बोलते हैं ना इसको, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। Yes. Yes. देखो इधर फिजिक्स में सब चलता है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिखो या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखो, कोई नहीं पूछेगा, बस एक्सटीरियर एंगल मेंशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आता है तो एक दूसरा ट्रायंगल भी मैं दे रहा हूँ, वन मोर ट्रायंगल आई एम गिविंग। अब अपने इसमें देखो, अपने ये जो डायग्राम है उसमें देखो, उसमें ये भी थ्योरम वापस अप्लाई करो। इन द ट्रायंगल एमसीआई ट्रायंगल में अप्लाई करो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो बताओ क्या आएगा एमसीआई ट्रायंगल में? बीटा इज इक्वल्स टू r प्लस थीटा। r plus theta 2 बीटा इज इक्वल टू आर प्लस प्लस थीटा, थीटा। राइट? सबको समझ में आ रहा है ये? Yes. Yes. बीटा इज इक्वल टू आर प्लस थीटा। इसमें से क्या करो, इसमें से हम लोग आर को फाइंड करेंगे, आर विल बी इक्वल टू बीटा माइनस थीटा। देखो आर विल बी इक्वल टू बीटा माइनस थीटा, गेटिंग? ये क्या किया रहा हूं मैं बताऊं, देखो आप इक्वेशन नंबर 2 को देखो और अभी इक्वेशन नंबर 3 को देखो, दोनों में मैंने आई और आर का वैल्यू निकाला है। ये दोनों क्यों अप्लाई किए हैं? सो दैट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा थीटा। दैट इज ओके, क्लियर? हाँ, अब देखो ये जो आई और आर की वैल्यू है ना, ये मैं क्या करूंगा पता है? ये आई और आर की जो वैल्यू है ये वाली दोनों, ये मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन 1। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? वैल्यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट 2 एंड 3 इक्वेशन में लिख सकता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग 2 एंड 3 इक्वेशन इन द इक्वेशन नंबर 1। 2 और 3 में से हम लोग 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बताओ क्या बनेगा, बोलो? μ1 आई को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, आई की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा। Alpha plus beta. Alpha plus beta. μ1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2, और ये आर है, आर इज Beta सेम है, minus alpha. बीटा माइनस टी। ठीक है? ये देखो आपके सामने है, ठीक है? नाउ मल्टीप्लाई μ1 इनसाइड, अगर हम लोग μ1 इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ2 थीटा। देख लो सिंपल है, जस्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया अंदर। अब क्या करेंगे इसमें, देखो दोनों साइड एक एक बीटा का टर्म है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल कीप द बीटा ऑन द वन साइड एंड अल्फा एंड थीटा ऑन द अदर साइड, क्योंकि बीटा के दो टर्म्स है, दोनों को एक ही तरफ रखेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, μ1 अल्फा प्लस ये मैं थीटा वाला जो टर्म है वो उसको LHS पे पास करूंगा, μ2 थीटा, और ये जो टर्म है इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे। सो इट्स μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा, isn't it? समझा? सो देखो यहां पर क्या है, μ1 टाइम्स अल्फा प्लस μ2 टाइम्स थीटा, और यहां पर देखो बीटा में कॉमन ले सकता हूं, पर एक बीटा कॉमन, व्हाट विल बी देयर? μ2 माइनस μ1। चेक, समझा? Yes. इसको मैं फोर्थ इक्वेशन दे रहा हूं। अब आपको समझ में आ नहीं रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, 2 मिनट के बाद ही खत्म हो जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये स्टेप्स तो आपको समझ में आ रहे होंगे क्या स्टेप्स ले रहा हूँ मैं। I Yes. suggest पहले नोट कर लो, एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। डोंट वरी, कुछ नोट करना तो कर लो जल्दी से। या नोट डाउन। Done, sir. डन, सबका हो गया? Yes. श्योर, बस मैं भी चेंज करने वाला हूँ उसको भी। अब देखो आप जो जिनका हो गया वो खाली देखो, फाइनल जो एक्सप्रेशन आपको मिला है उसमें नो डाउट μ2 μ1 है, इन साथ में थीटा अल्फा बीटा ये सब एंगल्स हैं। अब मुझे करना है क्या, वो आपको भी समझ में आ जाएगा, व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग वो अभी क्लियर हो जाएगा। अभी लास्ट हमको खाली क्या करना है इसमें, ये जो 3 एंगल्स हैं अल्फा बीटा थीटा, दीज आर द 3 एंगल,
इन तीनों एंगल्स को रिमूव करना है. वी वांट टू सब्स्टिट्यूट समथिंग एल्स इन द प्लेस ऑफ अल्फा बीटा थीटा. अल्फा बीटा थीटा को रिमूव करना है. तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ. एक बार बताओ स्टूडेंट, हाँ जिनका फिनिश हो गया अभी ध्यान से यहाँ पे देखो. एक बार बताओ, लुक एट दिस डायग्राम. टेल मी स्टूडेंट, अगर ये एक सेक्टर है, इफ इट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, सेक्टर में ये जो है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ Length आर्क of arc. एस. ये आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क. इन तीनों में कोई रिलेशन मालूम है आपको, थीटा, आर और एस में? Yes. S equals to R theta. S is equal to R. S is equal to R. आर टाइम्स थीटा. जब आप ये लिखते हो एस इक्वल आर थीटा, इसमें थीटा रेडियंस में होगा कि डिग्रीज में होगा कि दोनों चलेंगे? Radians. Radians. Radian. Has to be in radians, then only this relation is valid, otherwise ये valid भी नहीं है. तो S is equal to R theta आपको मालूम है. तो एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक सेक्टर दे दूं, if I give you a sector, तो उसमें अभी फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली मुझे रिजल्ट बता सकोगे ना? Yes. Yeah. तो मैं अभी यहाँ पे एक सेक्टर दे रहा हूँ, आई एम गिविंग वन सेक्टर, और उसके बाद मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूंगा वही स्टूडेंट मुझे फॉर्मूला बताएगा. क्लियर? ठीक है. सेक्टर का नेम देखो, सेक्टर का नेम है MPI. सी द सेक्टर MPI. अप्रोक्सीमेटली ये सेक्टर है MPI. आप अपने डायग्राम में भी देख सकते हो MPI, यहाँ पे भी दिख रहा है डायग्राम में. तो इन दिस सेक्टर यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, सेक्टर फॉर्मूला, एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इट इज कमिंग. तो मैं भी जिसका नाम लूंगा वो बताएगा मुझे. सेक्टर MPI. हाँ, भाविनी सुरलकर. भाविनी सुरलकर. भाविनी सुरलकर, माइक ऑन करो. भाविनी. Yes, sir. यस, कैन यू हियर मी? Yes. हाँ बताओ, सेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें आप क्या लिख सकते हो सेक्टर फॉर्मूला के हिसाब से? सेक्टर मैंने आपको नेम बताया, कौन सा सेक्टर लिया है मैंने? से समथिंग. नहीं आ रहा है? भाविनी, डोंट वेस्ट माय टाइम. मुझे वही सबसे No, गलत sir. चीज लगती है. हाँ बोलो. आ रहा है आंसर? जितना लेट करोगे मैं उतना और No, स्ट्रांगली no, बात. sir. हाँ, No, sir. नहीं आ रहा है. अच्छा, मैंने सेक्टर कौन सा लिया वो पता है? सेक्टर का नाम क्या बताया मैंने? ठीक है. तो भाविनी सुरलकर इज अनेबल टू आंसर एनीथिंग. ठीक है, मैं आपका नाम नोट कर लेता हूँ एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू विथ यू. ठीक है, क्लोज योर माइक. आर्यन तिवारी. आर्यन तिवारी, माइक यस सर. आर्यन, मैंने कौन सा सेक्टर पहले बोला वो बताओ. सेक्टर कौन सा? MBI. MPI. इसमें आप वो लगा सकते हो एस इक्वल आर थीटा फॉर्मूला. S is equals to R theta. एक सेकंड. हाँ, वही S इज इक्वल टू R टाइम्स थीटा. आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस टाइम्स थीटा. वो लगाओ. इसमें बताओ क्या लिख सकते हैं. इस मतलब इस सेक्टर में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे? क्या लिख सकता हूँ मैं? नहीं आएगा? आर्यन, डू नॉट वेस्ट माय टाइम. नहीं आएगा तो बोलो. यस सर, नहीं आ रहा है. यस सर, नहीं आ रहा है. अच्छा, अरे सर सॉरी, नहीं आ रहा है. सॉरी नहीं आ रहा है. और कि ठीक है. तो आर्यन, मतलब सेक्टर तुमको मालूम है, लेकिन उस सेक्टर में तुम सेक्टर फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा वो हम लगा सकते हैं, इवन तो सेक्टर आपके सामने है. ठीक है, आर्यन तिवारी. ओके, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा ना कौन क्या कर रहा है. ठीक है. सिया बिन्नू. सिया बिन्नू. अच्छा, ये सिया है ही नहीं, खाली माइक है. ऐसे कैसे खाली लेक्चर सुन रही है क्या सिया बिन्नू? उसका माइक ही है, कैमरा है ही नहीं. सिया बिन्नू लगता है रेडियो पे अटेंड करती है. सिया बिन्नू, आपका माइक तो
माइक ही ऑन करके बात करो 2 मिनट, कैमरा तो नहीं दिख रही है आपकी। सिया बिन्नू माइक ऑन करो, सिया बिन्नू। आई थिंक लैपटॉप पे देख रही है मे बी। सिया बिन्नू एटलीस्ट मैसेज करो कुछ तो, जो भी आपका है मैसेज करो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं? ठीक है। हाँ पीयूष बहिराम, पीयूष बहिराम, पीयूष बहिराम माइक ऑन करो। पीयूष बहिराम माइक ऑन करो। पीयूष बहिराम माइक ऑन करो। नहीं, पीयूष भी आंसर नहीं दे रहा है। ये फिर टीच करके क्या फायदा, पढ़ ही नहीं रहे तो। हाँ पागल थोड़ी ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। जोजलिन जोस, जोजलिन जोस, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंस रॉन्ग बट आई थिंक ऐसे कुछ नेम है, जोजलिन जोस। यस सर। हाँ आपको कुछ आएगा, बताओ सेक्टर कौन सा बोला था मैंने, कौन सा सेक्टर लेने को बोला है? एमपीआई बोला था, सेक्टर हाँ, एमपीआई। मैं आपको वो फॉर्मूला लगानी है, S = R थीटा। श्योर, हाँ, मालूम है सर। ये फॉर्मूला? हाँ सर मालूम है। हाँ तो इसमें अप्लाई करनी है। बताओ इस सेक्टर के लिए मैं क्या लिखूंगा, वो फॉर्मूला कैसे बनेगी बोलो। एस एमपी आएगा, एस एस एम। अरे मैं S लिखूं कि MP लिखूं वो बोलो। एमपी लिखना है, एमपी। हाँ तो आप MP बोलो ना, S क्यों बोल रहे हो? मुझे S नहीं चाहिए, मुझे MP बोलो खाली। हाँ यहाँ बोलो जल्दी। MP = डू टाइम नहीं आ रहा तो जल्दी बोल देना, वेस्ट मत करना तो मैं और पनिशमेंट दूंगा फिर। नहीं सर नहीं आता। होने ठीक। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। बिन्नू बोल रहे कंप्यूटर। सिया बिन्नू एक काम करो, आप कंप्यूटर पे हो ठीक है, तब अपना ये जो भी आपका आंसर है वो टाइप करके भेज दो। आंसर ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको टाइप करके भेज सकते हैं ना, आंसर आंसर भेज दो टाइप। क्रिस्टिन प्रोनाउंस कर रहा हूं, क्रिस्टिन, क्रिस्टिन माइक ऑन करो। भी है क्रिस्टिन। हेलो सर। हाँ सर। कौन बोल रहा है? हाँ मैं ही हूँ। क्रिस्टिन बात कर रहा है? हाँ हाँ बोलो, सेक्टर फॉर्मूला जो मैंने बोले वो कौन सा सेक्टर बोला था मैंने लेने को? एमपीआई। MPI। उसमें बताओ क्या फॉर्मूला बनेगी अगर उसमें ये मैं फॉर्मूला लगाऊं, S = R थीटा, क्या बनेगा बोलो? नहीं आता सर। नहीं आता? नहीं आता। हाँ, नहीं कोई बड़ी बात कल- नहीं है। नहीं आता है वो, इट्स नॉट अ क्राइम, बट द वे शेमलेसली यू सेड सर नहीं आता है, इट शोज हाउ मच शेमलेस यू कैन एक्ट। ओके गुड इनफ, जाओ माइक ऑफ करो, ठीक है। ओके सी एक काम करते हैं, जिसको आता है माइक ऑन करके खुद ही बताओ क्या फॉर्मूला बनेगी। MP सर equals to MP B equals theta. to MI into V theta. MI into theta. B MP theta, = B. MI theta. into theta. की वैल्यू कितनी है? V theta. MI है कितना? V theta. theta. V theta. V theta. MP = V Yes. into theta। Yes. Yes. ठीक है स्टूडेंट, आई एम हैप्पी एटलीस्ट सम स्टूडेंट्स आर आंसरिंग। अभी कम से कम 10-15 लोगों ने एक साथ आंसर दिया मुझे, आई एम हैप्पी कि आंसर दे रहे हैं। बट बाकी लोग जो शेमलेसली, सिर्फ एक नहीं क्रिस्टियन नहीं बाकी लोग भी हैं, शेमलेसली दे आर सेइंग सर नहीं आता है, जो करना है कर लो। द शेमलेस होती है ना, जो वही वर्ड माइंड में और कोई वर्ड भी नहीं आ पा रहा है, इतना शेमलेस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि नहीं आ रहा है। गॉड ब्लेस यू, बस मैं उतना ही बोल पाऊंगा, ठीक है। आपको अभी लग रहा होगा कि ये सब क्या है, ये मुझे, आपको बाद में जो आप जो मिस कर रहे हो ना, जो नॉलेज आपका लॉस होगा वो आपको बाद में रियलाइज होगा दैट व्हाट यू मिस्ड इन द लाइफ, ठीक है। पैसा कोई भी कमा लेता है, नॉलेज हर कोई कमा नहीं पाता है, ठीक है।
मेरा तो यही रहता है कि नॉलेज, आपकी यही एज है नॉलेज अक्वायर करने की, वही चीज आप अक्वायर नहीं कर रहे हो, तो गॉड ब्लेस यू, मैं और क्या बोलूं। तो MP इक्वल्स टू V थीटा, वेल एंड गुड। एक बात बताओ स्टूडेंट, जो मतलब जो समझ पा रहे हैं, जिनको समझने की शक्ति है, अगर मैं वापस एक सेक्टर दूंगा, वापस आप फॉर्मूला लगा पाओगे ना? Yes. Yes, yes. डायग्राम चेक करो। Yes, sir, yes. MPC, सी द सेक्टर MPC MP equals to R theta. में फॉर्मूला लगाओ। R MP beta. is equal to R beta. radius times R beta. R beta. बेटा Beta. ठीक है, आप लोग भले ये मत लिखो, पहले खाली देख लो, ये दोनों है ना। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंस MP equals to V theta and also MP equals to R beta, ये दोनों लिख लो। Yes. ये दोनों आप लिख लो पहले, Done, sir. ठीक है। उसके बाद एक और सेक्टर दे रहा हूँ मैं, जो थोड़ा सा सेक्टर के जैसा लगता नहीं है, लेकिन वो सेक्टर है एक्चुअली। वो सेक्टर है OMP। अब आप बोलेंगे सर OMP एक्चुअली में सेक्टर है ही नहीं, वो तो थोड़ा अलग शेप का है। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सी दिस इज OMP। टेल मी वन थिंग, अगर ऐसा होता तो आप सेक्टर मानते हो उसको? Yes. Yes, तो yes. सेक्टर जो Yes. आर्क है, सीधा आर्क ऐसा है। टेल मी, अगर मैं ऐसे इमेजिन करूं कि इस आर्क को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको घुमा के ऐसा रख दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसा कर दिया, मतलब ऐसे से ऐसा कर दिया, सो आई नो कि ये सेक्टर नहीं है, मुझे मालूम है ये सेक्टर नहीं लगेगा, ये कुछ अलग शेप का दिख रहा है, ऐसा हो जाएगा ये। लेकिन MP का लेंथ तो उतना ही है ना, सिर्फ मैंने इसको Yes. ऐसे टर्न कर दिया, तो मैं Yes. सेक्टर फॉर्मूला लगा Yes. सकता हूँ। Yes. आई कैन अप्लाई इवन सेक्टर फॉर्मूला, खाली मैंने Yes. उसको क्या किया, इसमें सेक्टर फॉर्मूला लगाओ OMP में, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगी? MP is equal to MP is equal to U alpha. U alpha. U alpha, U alpha. U alpha. U alpha. U alpha, ओके, U alpha। तो जो स्टूडेंट आंसर नहीं दे पा रहे थे, जस्ट सी बाकी स्टूडेंट कैसे आंसर दे रहे हैं। यही होता है, अगर आप अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे तो वो ऐसा ही चलेगा, नहीं चलेगा वो। मतलब आप खाली इतना सोचो कि अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आंसर दे पा रहा है, तो व्हाई द हेल यू आर नॉट एबल टू आंसर। या तो आप ऐसे सोच लो कि आपका मेंटली रिटार्डेड है, फिर बाकी लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, मे बी यू आर मेंटली रिटार्डेड। देन थोड़ा सोचो, अगर दूसरा आंसर दे पा रहे तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हो आंसर? ठीक है, अच्छा, जिनका हो गया, अभी ये देखो, आपने 3 फॉर्मूलाज बनाई है। MP equals to U alpha, MP equals to V beta, and MP is equal to V theta, and MP is equal to R beta। R beta. एक काम करो स्टूडेंट, ये तीनों जो आपने सेक्टर फॉर्मूला लगाई, तीनों सेक्टर्स में जो फॉर्मूला लगाई, इनमें से आप अल्फा बीटा थीटा निकालो, गेट द अल्फा बीटा थीटा, और वो इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो। फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस व्हिच वी मेड नाउ, सेक्टर फॉर्मूला जो हमने लगाया, उसमें से अल्फा बीटा थीटा निकालो और फर्स्ट में डाल दो, 4th इक्वेशन में। देखो फॉर एग्जांपल, यहाँ से अल्फा कितना आएगा? अल्फा विल बी MP अपॉन U। U. Yes. ठीक है, बीटा कितना होगा? बीटा बताओ। बीटा विल बी MP अपॉन MP upon R. R। और थीटा कितना होगा? थीटा MP विल बी upon MP V. अपॉन। MP upon V. देखो स्टूडेंट, ये अल्फा बीटा थीटा की वैल्यूज है, भले आप ये लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इन द इक्वेशन 4 यू आर ऑलरेडी हैविंग μ1 इनटू अल्फा, तो अल्फा की जगह ये MP बाय U डालेंगे, राइट। उसके बाद है प्लस μ2 इनटू थीटा। इक्वेशन 4 को देखो, इक्वेशन 4, μ2 इनटू थीटा, थीटा की वैल्यू डालेंगे MP अपॉन V इज इक्वल टू सीधा RHS पे है μ2 माइनस μ1। उसके बाद क्या है? बीटा है, बीटा की वैल्यू डालेंगे MP अपॉन R। ये है, जस्ट चेक दिस। इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करें, वो लिख दो ऐसे, ऐसे लिखो, सब्स्टिट्यूट अल्फा बीटा थीटा इन द इक्वेशन 4। Yes, sir. Done. ये देखो आपके सामने ये एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें बताओ Yes. MP कैंसिल होगा क्या दोनों साइड से? कैन आई कैंसिल MP Yes. फ्रॉम ऑल? Yes. 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 MP कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा? यू विल हैव μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V is equal to μ2 minus μ1 upon R, isn't it? Yes.
देखो Yes. स्टूडेंट एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला बन रही है कुछ कुछ उस फॉर्मूला जैसे नहीं लग रही है? 1/v + 1/u = 1/f। Yes. Yes. हाँ, लेकिन वो ये जो फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, वो कौन से ऑब्जेक्ट के लिए लगती है? फॉर विच ऑब्जेक्ट? मिरर। Mirror. Mirror object. Mirror. ऐसा ही एक फॉर्मूला लेंस के लिए भी है, शायद लेंस के लिए भी ऐसा ही Yes. फॉर्मूला है। Yes. Yes. तो 1 मिरर upon और लेंसेज के लिए आपके फॉर्मूला है। आज आपने पता है क्या किया है? टुडे आल्सो यू हैव डिराइव्ड अ सिमिलर फॉर्मूला। जैसे आपकी वो फॉर्मूला है ना 1/v + 1/u = 1/f, वो फॉर्मूला जो है उसके जैसे ही आपने ये फॉर्मूला बनाया, बट ये फॉर्मूला है सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए। दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेनेवर लाइट इज रिफ्रैक्टिंग सिंगल टाइम। एक बार लाइट रिफ्रैक्ट हुआ है, आपके डायग्राम में देखो तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज है, बट इमेज इज फॉर्म्ड बाय नॉट मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बाय नॉट द लेंस, बट इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर सिंगल रिफ्रैक्शन। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला फाइनल नहीं है, इसमें हमको कार्टेशियन साइन रूल्स लगाना पड़ेगा, राइट? उसके बिना फाइनल फॉर्मूला नहीं मिलता। Yes. तो इफ आई अप्लाई कार्टेशियन साइन रूल्स, अब कार्टेशियन साइन रूल्स तो मालूम होंगे ना, वो तो सबको आते हैं। तो एक काम होगा, जिस स्टूडेंट का मैं Yes. नाम लूंगा वो मुझे आंसर देगा, जिसका मैं नाम लूंगा वही आंसर देगा। आज मैं स्टूडेंट से पूछूंगा ज्यादा, तो अब मैं जिसका नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा। अद्वय आचरेकर, अद्वय आचरेकर। यस सर। हाँ अद्वय, डायग्राम वगैरह बनाया आपने इस डेरिवेशन का? हाँ सर। डायग्राम को खुद देखो और चेक करो। स्क्रीन पे देखो, एक मिनट स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, देखो। अब आपको खाली हाँ ये सर। बताना है कि यू माइनस में लूं कि प्लस में लूं, वो आप डायग्राम देख के जज करके बताओ। व्हाट शुड आई टेक फॉर सर यू? 1 मिनट, वो जो डायग्राम था वो दूसरी बुक में था, वो बुक खत्म हो गई, मैं लाता हूँ जस्ट अभी 1 मिनट सर। वो बुक ही नहीं रखा है, ओके। नहीं सर 1 मिनट। आपको अब लेके आओ, तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा फिर, ठीक है? तब तक मैं ओके दूसरा किसी को बता रहा हूँ। ओके सर। जोसलिन जोस, आर यू प्रेजेंट नाउ? जोसलिन जोस, जोसलिन जोस। यस सर। आपको मैंने पहले कॉल किया था, मैंने आपका नाम लिया था, उस टाइम पे आपने रिप्लाई नहीं किया। नहीं सर, मैंने किया था। अच्छा, शायद कोई और। हाँ जोसलिन जोस, आपको कुछ पता है? कार्टेशियन साइन रूल लगाओ, ये यू को माइनस में लेंगे कि प्लस में लेंगे? एनी आइडिया? हाँ सर, 1 मिनट। आप डायग्राम चेक कर सकते हो, यू कैन चेक द डायग्राम। तो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन रूल, शुड आई टेक यू एज अ नेगेटिव और यू एज अ पॉजिटिव? सर नेगेटिव, रीजन? क्योंकि वो नीचे के अच्छा यू नीचे है, अच्छा। एक काम करो ना फिर, ये यू आई थिंक आप बोले, देखो स्क्रीन पे देखो एक मिनट, यू मैंने इसको बोला है ना, ये है ना यू। हाँ सर। अगर मैं इधर की जगह ऐसे बना दूं, देखो मेरे फिंगर्स को देखो, इधर बना लूं, बोलो ये यू नहीं होगा अगर ऐसा लिखूं ये डिस्टेंस? हाँ सर, होगा। तो अब तो ये ऊपर चला गया, तो पॉजिटिव ले लोगे उसको कि नेगेटिव ले हाँ, लोगे फिर? पॉजिटिव लें। हाँ, इसका मतलब है जोसलिन जोस, आपको मैं सजेशन देता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही वीक हैं, आप मतलब कुछ समझ नहीं रहे हो, खाली आपको ऐसे ही आंसर्स दे रहे हो। यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर गर्ल और बॉय? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सर गर्ल। हाँ सॉरी, हाँ क्योंकि माइक सिस्टम में समझ में नहीं आता ज्यादा। जोसलिन, आई वुड एडवाइस यू, आपकी बेसिक्स बहुत ही वीक है, ट्राई टू इम्प्रूव देम, अदरवाइज यू विल सफर अ लॉट। आपको अभी भी कार्टेशियन साइन रूल्स तक नहीं पता है आपको, ठीक है? मनोरथ, माइक ऑन करो। मनोरथ। यस सर। हाँ, डायग्राम देख के बताओ, यू जो है इस डायग्राम में देखो यू है, और स्क्रीन पे देखो यहाँ नेगेटिव आएगा। रीजन क्या है? रीजन लेफ्ट हैंड साइड है वो, किसके लेफ्ट में है? मिरर के। मेरा तो है ही नहीं डायग्राम में। हाँ सॉरी, लेंस लेंस। अच्छा, लेंस भी नहीं है डायग्राम में? किधर है लेंस? दिखाओ, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सी लेंस है? लेंस भी नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए नेगेटिव आएगा ना। किसके लेफ्ट में है? किसके लेफ्ट में? तुम्हारे लेफ्ट में, मेरे पोल लेफ्ट? के। पोल, तो बस पोल बोलो ना, पोल के लेफ्ट में है, तो दैट्स व्हाई यू विल बी नेगेटिव। ओके, वेरी गुड, तो यू नेगेटिव होगा, राइट? चलो एक काम करो मनोरथ, डायग्राम देख के बताओ वी को क्या लेंगे। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये वी है। सर डायग्राम देखो ना। डायग्राम तुमने ड्रॉ नहीं किया? नहीं सर, स्क्रीनशॉट लिया था, वो कल सिखाया था ना, कल भारता में। अच्छा, तो कल से 24 घंटे का टाइम हो गया, आपको ये डायग्राम लगता है स्क्रीनशॉट ही रखोगे क्या हमेशा? ड्रॉ नहीं करना चाहिए? एक काम करो मनोरथ, एक पनिशमेंट दे रहा हूं मैं, ठीक है? आपने खाली स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाते हो, इसके लिए
कल यही डायग्राम 3 बार अपने नोटबुक में ड्रॉ करके आओ, मैं आपकी कैमरा ऑन करके देखूंगा। यू हैव टू ड्रॉ Yes. सेम डायग्राम 3 टाइम्स। देख लो पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट सामने रख के उसमें से ड्रॉ करना है ना। Yes. 3 बार ड्रॉ करना, 3 बार, ठीक है। 3 बार स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, 3 बार ड्रॉ करना है। हाँ, yes, yes. सो कल मैं चेक करूंगा। मनोरथ, आपका नाम भी अच्छा है, मुझे याद हो जाएगा आराम से। हेलो सर। So, हाँ, तो बताओ ये डायग्राम देख के बताओ, यू वी को क्या लेंगे, पॉजिटिव कि नेगेटिव? वी को, Positive. ठीक। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को, आर को, Positive. ठीक है। सो मनोरथ बता रहा है कि यू को नेगेटिव लेंगे, वी को पॉजिटिव लेंगे और आर को भी पॉजिटिव लेंगे। इज ही करेक्ट? Yes. 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 कार्टेशियन साइन रूल, यू विल बी नेगेटिव, वी विल बी पॉजिटिव। तो उससे क्या होगा, μ2 बाय वी आप पहले लिखो, उसके बाद माइनस साइन आएगा μ1 बाय यू। ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि मैंने u को नेगेटिव में ले लिया है। इक्वल्स टू r विल बी टेकन एज पॉजिटिव, so μ2 minus μ1 upon r। see, this is a final formula, ठीक है। इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस क्या है? यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द v if u is provided। v निकाल सकते हो अगर u provided है तो, मतलब you can find image distance if the object distance is provided। ये फॉर्मूला का रोल वैसा ही है जैसे वो फॉर्मूला का है, 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f। बिल्कुल वैसा ही रोल है इसका, ठीक है। This is a final formula। So this formula you need to apply whenever there is a refraction at single surface। समझा ये? Yes. Yes, हाँ। sir. Completed? Yes. 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 ठीक है। So I hope you have completed this। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला आपने अप्लाई बना दिया ना, उसका मैं एक आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, मतलब ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। स्टूडेंट एक बात बताओ, आपने ये एक चीज देखा होगा कि सपोज एक बकेट है, अगर ऐसा मैंने एक बकेट लिया, बकेट में हमने पानी भर के रखा है ऐसे, बकेट इज फिल्ड विथ वाटर। इस बकेट के बॉटम में अगर हम लोग कोई चीज डाल देंगे, इफ यू पुट एनीथिंग इन द बॉटम ऑफ दिस बकेट, और आप इसको फिर ऊपर से देखो, यू सी दिस बकेट फ्रॉम द टॉप ऐसे, ये देखो आपके आईज है, तो ये जो बॉटम में अगर कोई चीज डाल दी है तो देखा है वो थोड़ा ऊपर दिखती है क्या, मतलब Yes. 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 ऐसा दिखता है कि बॉटम ही थोड़ा ऊपर दिखता है कि खाली वो चीज ऊपर? बॉटम ऊपर दिखता है। ऊपर दिखता है। ऐसा bottom फील होता है ऊपर कि दिखता है। बॉटम थोड़ा ऊपर रेज हो गया है, नहीं? Yes. हाँ Yes. ठीक है, तो एक्चुअली में ये चीज यहाँ पर है लेकिन हमें थोड़ा ऊपर दिखती है। यू मस्ट हैव सीन दिस। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन मालूम है? इट इज बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो दिख रहा है बॉटम में एक चीज रखी हुई है, इसको मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, इट्स अ ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये एक प्लेन सरफेस है विच इज सेपरेटिंग द वाटर एंड द एयर। ये सरफेस किसको अलग कर रही है? सरफेस के नीचे वाटर है, सरफेस के ऊपर Air. एयर। तो ये प्लेन सरफेस है। अब देखो ये जो ये कौन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट का रे ऐसे निकलता है, ठीक। ये मैंने एक लाइट का रे बनाया, देखो ये कैसे गिर रहा है सरफेस पे, Perpendicular. इट विल गो स्ट्रेट, ये ऐसे स्ट्रेट जाता है ऐसे। अब देखो एक दूसरा लाइट का रे मैं बना रहा हूँ, सी दूसरा लाइट का रे बना रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है, इट इज नॉट फॉलिंग परपेंडिकुलर, सी दिस केयरफुली। आपको खाली मुझे ये बताना है कि ये जो लाइट का रे है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल बेंड Away from away normal. from the normal, away from normal। बिकॉज इट इज Going going from from denser denser medium to to rarer। rarer. ये देखो ऐसा हो गया। हाँ। Yes. अब देखो रियलिटी में क्या होता है, ये जो दोनों रेज है ना, सी दीस टू रेज, ये दोनों रेज देखो, ये दोनों रेज सपोज अज्यूम करो कि ये दोनों रेज एक दूसरे के पास में होते हैं, these rays are actually near to each other and these both rays will enter in your eyes। ये दोनों रेज आपकी आईज में जाएंगे। जब ये दोनों रेज आपकी आईज में जाते हैं ना, तो आपकी आईज को ये फील होता है कि ये जो दोनों रेज है ना, इसको आप पीछे एक्सटेंड करो, ये देखो ऐसे, यहाँ पे दिख रहा है आपकी, जब ये दोनों रेज आपकी आईज में जाते हैं ना, आपकी आईज को लगता है कि ये दोनों रेज इधर से आ रहे हैं, इधर से, ये देखो, क्योंकि हमारी आईज को समझ में नहीं आता है कि लाइट बेंड हुई है, देखो ऐसा हुआ है ना, देखो, but our eyes don't understand, our eyes feel that the ray is coming right from here। इन दोनों को पीछे से एक्सटेंड करो ऐसे, समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Yes.
सो एक्चुअली में आपकी आईज को लगेगा कि रेज यहां से आ रहे हैं, एक्चुअली जो रेज है वो कॉइन में से आ रहा है ना, तो आपकी आईज को कॉइन यहाँ पे दिखेगा, योर आईज विल फील दैट हियर इज अ कॉइन, इसलिए कॉइन देखो ऊपर दिखता है, होता है यहाँ बॉटम में लेकिन दिखेगा यहाँ पे। बात समझी है? Yes. हाँ, लेकिन बात बताओ, ये डायग्राम पूरा आप चेक करो, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, isn't it? Yes. Yes. वन टाइम हो रहा है कि 2 times हो रहा है? एनी आइडिया? वन टाइम। देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दैट इज कॉल्ड 2 times. रिफ्रैक्शन। One time. यहाँ पर क्या लग रहा है, रिफ्रैक्शन एक बार हुआ है, जो डायग्राम दिख रहा है आपको, कि 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है? एक One बार. बार, One एक time. बार हुआ। वन टाइम, एक बार वन टाइम। तो इज देयर अ रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस? Yes. yes हाँ, इसमें देखो क्या Yes. होता है, ये जो प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस से हम लोग सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, विल मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम प्लेन सरफेस। देखो प्लेन सरफेस से ये जो डिस्टेंस है ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज u, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो अच्छा ये दोनों रेज, एक बार बताओ, ये दोनों रेज जहां पे जाके मिलेंगे ना, जहां पर ये दोनों रेज मिलेंगे वहां पे इमेज बनेगी, ये दोनों रेज Yes. जहां मिलेंगे वहां इमेज बनेगी। ये डायग्राम जो आपने बनाया था, 1 सेकेंड, ये डायग्राम, इसमें भी देखो ना, ये दोनों रेज जहां मिल रहे हैं वहां पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है ना, Yes. yes पर भी ये दोनों रेज मिलेंगे वहां इमेज बनेगी। डू यू फील ये रेज एयर में जाके मिलेंगे आगे? No. No. तो ये नहीं मिलेंगे, मतलब वर्चुअल इमेज है। कौन सी है वर्चुअल इमेज पता है? ये है वर्चुअल इमेज। Yes. Yes. दिस इज एक्चुअली वर्चुअल इमेज। ये हो गया V, ध्यान से देखो, V मतलब इमेज डिस्टेंस, Image U distance. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन अभी ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है, क्या मैं इसको रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन बोल सकता हूँ? आई कैन कॉल इट एज अ रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन। Yes. yes कॉइन की रियल डेप्थ Yes. कितनी है? इतनी है ना रियल डेप्थ। Yes. लेकिन ये जो डेप्थ है ना, ये डेप्थ आपको दिखती है, यू फील दैट कॉइन इज हियर। तो ये जो डेप्थ है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। ये जो V है ना, V ध्यान से देखो, ये वाला ना V, इतना, इस V को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। यहां पे लिख रहा हूं मैं, एपरेंट डेप्थ क्या होता है? एपरेंट डेप्थ मतलब विच अपीयर्स टू द आईज, जो आपकी आईज को दिखेगा वो। तो आपकी आईज को डेप्थ कितनी दिखेगी? इतनी दिखेगी ना। Yes. आपकी आईज को लगेगा कॉइन यहाँ पर है, तो आपकी आईज को ये डेप्थ दिखेगी ना। तो दिस इज अ एपरेंट डेप्थ, एपरेंट मतलब विच अपीयर्स टू यू, और ये है रियल डेप्थ। गेटिंग? Yes, sir. So another name of this V can be apparent depth, and another name of the U can be Real real depth. depth. Real. डायग्राम आप बाद में बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ध्यान से देख लो। अब इट इज अ क्लियर केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सा केस है? इट्स अ रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस। तो मैं इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, देखो, μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। मालूम है ये फॉर्मूला? Yes. yes Yes. अरे अभी तो बना ही वही है। हाँ. हाँ, इसमें बता, μ2 मतलब सेकंड मीडियम इन विच लाइट इज गोइंग, दैट इज Yes. रेफर्ड एज सेकंड मीडियम μ2। इसमें Yes. सेकंड मीडियम कौन सा है? एयर है कि Air. वाटर है? Air. Air. तो ये μ2 जो है ना, ये जो μ2 है ना, इट विल बी म्यू ऑफ एयर। यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ। V देखो, V क्या लगता है? पोल के नीचे की तरफ है कि पोल की, मतलब सरफेस से नीचे है कि ऊपर है? V नीचे. नीचे. आप एक काम करो, सरफेस के नीचे जो होंगे ना, उनको हम लोग माइनस में लेंगे, सरफेस के ऊपर कोई होगा तो उसको प्लस में लेंगे। Positive. Yes. ऐसा रूल बना लेते हैं। तो V माइनस में ले लूंगा मैं सीरियस। अच्छा, U जो है, U भी सरफेस के नीचे है क्या? Yes. yes U को भी माइनस में लेना पड़ेगा, Yes. yes तो अल्टीमेटली इट विल बिकम प्लस। Positive. Plus. अच्छा, μ1 मतलब फर्स्ट मीडियम, कौन सा फर्स्ट मीडियम है? Water. 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 म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय U। देख लो, आई एम अप्लाइंग कार्टेशियन साइन रूल आल्सो, मैं उसके साथ कर रहा हूँ। अच्छा, एनीबडी रिमेंबर्स ये जो फॉर्मूला है, इसमें ये R क्या था एक्चुअली? Radius of curvature. Radius of curvature. Radius. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्वी सरफेस ना, इसका ना। Yes. yes Yes. हमारा जो केस है अभी, जो हमारा वाला ये जो केस है, उसमें सरफेस कर्वी है कि प्लेन है? Plane. plain प्लेन सरफेस के लिए भी हमने देखो ये जो डेरिवेशन किया था, ये डेरिवेशन हमने कर्वी सरफेस के लिए किया था, लेकिन प्लेन सरफेस के लिए हम लोग फिर से डेरिवेशन नहीं करेंगे। वी कैन अप्लाई दैट। खाली आप इतना बताओ, अगर ये प्लेन सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? फिर याद है कुछ? प्लेन सरफेस का, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है प्लेन सरफेस का?
Infinity. जब हमने प्लेन Infinity. मिरर डिस्कस किया था Infinity. मिरर में मैंने बताया Infinity. Infinity. इन्फिनिटी। Yes. Yes. Infinity. तो ये r आपको खाली इन्फिनिटी डालना है। इफ यू पुट r एज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन सरफेस। ये जो अगर ये सरफेस कर्वी होती ना तो मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डाल देता, बट क्योंकि ये प्लेन है तो इसका इन्फिनिटी होगा ना। गेटिंग? हाँ। सो सी द राइट हैंड साइड। डू यू नो व्हाट इज दिस? एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी कितना होता है? Zero. 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 एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट करेंगे ना तो ये जीरो होता है। Zero. एक काम करो, ये म्यू ऑफ एयर कितना होता है? एनीबॉडी नोस व्हाट इज म्यू ऑफ एयर? 1. Approximately 1. Approximately 1. इट्स -1/v। म्यू ऑफ वाटर मत डालो, मुझे मालूम है आपको शायद पता होगा, लेकिन नहीं डालो उसको। म्यू ऑफ वाटर को म्यू ऑफ वाटर ही लिख देते हैं। डिवाइड बाय u इक्वल्स टू 0। एक मिनट देख लो, अभी आपको रिजल्ट आ जाएगी। प्लीज पास दिस -1/v ऑन दैट साइड। म्यू w बाय u इक्वल टू 1/v। एक मिनट देख लो अच्छे से। इसमें से मुझे क्या करना है? मुझे v का फॉर्मूला चाहिए। तो v कितना होगा? v इक्वल्स टू u अपॉन म्यू w। U by mu. यार ये हाँ, एक मिनट देख लो। एक काम करो, हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब पहले ये नोट कर लो, ये पूरा नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे। इट्स ऑलमोस्ट डन एक्चुअली। सर डायग्राम भी बनाना है ना? हाँ, डायग्राम के बिना कैसे समझेगा? ठीक है, लास्ट स्टेप खाली मैं क्या है मैं बता देता हूँ, आप खुद करो जाके। ये जो v है ना, v को हम लोग एपरेंट डेप्थ लिख सकते हैं, isn't it? Yes. और देखो लास्ट फॉर्मूला, देखो लास्ट फॉर्मूला, ये जो u है, u को क्या लिख सकते हैं? Real depth. Real Real depth. depth. v को लास्ट फॉर्मूला में क्या करो? v को आप एपरेंट डेप्थ लिखो और u को जो है रियल डेप्थ लिखो। डू दैट मच। देखो आप ये करो। Done, sir. डायग्राम बना लो। काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब बस ऐसे बैठे हैं लाइक स्टैच्यूज, दे आर नॉट रियली लिसनिंग एंड ऑल। मुझे पता है वो होगा ऐसा। अब ऐसे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर क्लासरूम में हम लोग होते हैं तभी नहीं पढ़ते तो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? लेकिन आप वो मत सोचो, आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। बाद में आपको रियलाइज होगा। बाद में मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये ईयर के एंड में रियलाइज होगा, 6-7 साल बाद रियलाइज होगा। आफ्टर 6-7 years यू रियलाइज व्हाट यू लॉस्ट। लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है, एक बार निकल गई तो वापस कभी नहीं आती है। यू नो दैट टाइम कैन नेवर कम बैक। तो जब लॉस हो जाएगा ना तब आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। फिर लॉस किस चीज का? जैसे मैंने बताया, लॉस ऑफ नॉलेज हो जाएगा। ओके, एंड अल्टीमेटली नॉलेज ही ऐसी चीज है जो बात लास्ट में काम आती है, बाकी कुछ काम नहीं आता है रियली। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी प्रोफेशन है, जो भी इंटरेस्ट है, जो इसमें भी आप जाना चाहते हो, उस प्रोफेशन का, उस चीज का नॉलेज तो अच्छा होना चाहिए ना, नहीं तो इट विल बी ऑफ नो यूज। सो बाद में रिग्रेट होने से अच्छा है अभी थोड़ा नॉलेज ले लो, इट विल बी बेटर। जो नहीं ध्यान दे रहा ना, आई सजेस्ट थोड़ा ध्यान देना शुरू करो। हाँ, हो गया। लास्ट में लिख दो v की प्लेस पे लिखो एपरेंट डेप्थ और u की प्लेस पे लिखो रियल डेप्थ। सो व्हाट फॉर्मूला यू आर गेटिंग? You will get a formula that apparent depth is equal to real depth divided by mu of water, right? So you must get this formula. आपको लास्ट में ये फॉर्मूला आएगा that apparent depth of any body is equal to real depth divided by what? Mu. Mu of water. तो ये देखो, ये रिलेशन है apparent depth और real depth के बीच में। जब आप कोई कॉइन को आप बकेट में डाल देते हो, if you put any coin in the bucket, तो कॉइन की जो रियल डेप्थ है और कॉइन की जो डेप्थ हमको दिखती है, जो एपरेंट डेप्थ हमको दिखती है, उसके बीच में जो रिलेशन है वो ये है। बट दिस यू डिराइव्ड यूजिंग दैट फॉर्मूला रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस, इजंट इट? Yes. इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आज देखो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आज एक न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला पे करा देता हूँ। वन न्यूमेरिकल वी विल सॉल्व ऑन दिस। तो क्विकली राइट डाउन न्यूमेरिकल ऑन दिस। एक न्यूमेरिकल लिखो।
हाँ लिखो, ठीक है, जल्दी न्यूमेरिकल लिखो। अ स्मॉल बबल ऑफ एयर, a small bubble of air is trapped. A small bubble of air is trapped inside the glass sphere. Trapped inside the glass sphere of radius 20 centimeter. Of radius 20 centimeter, and mu is equal to 3/2. mu जो होता है ना ग्लास स्फीयर का, वो कितना 3/2। यहां तक लिख लिया पहले? Yes. Yes. फुल स्टॉप। find the apparent, apparent की स्पेलिंग यहां पर है, ये वाली। find the apparent location of the bubble. Find the apparent location of the bubble if the bubble is situated, 5 centimeter away. If the bubble is situated 5 centimeter away from center of the sphere. If the bubble is situated 5 centimeter away from the center of the sphere. कुछ मिस हुआ तो बोलो, पहले क्वेश्चन लिखा सबने? Sir, repeat. Yes. रिपीट करना है क्या? थोड़ा मैं जल्दी से बोल देता हूं, जल्दी से देखो। A small air bubble is trapped inside the glass sphere of radius 20 centimeter. ठीक है, स्फीयर का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। mu of this glass, mu of the glass is given 3/2, 3/2 mu of glass, ये लिख लिया। उसके बाद find the apparent location of the bubble. Find the apparent location of the bubble if bubble is situated, if the bubble is situated 5 centimeter away. If the bubble is situated 5 centimeter away from the center of the sphere. 5 centimeter away from the center of the sphere. ठीक है, अब देखो क्विकली मैं ये समझा देता हूं स्टूडेंट, जल्दी ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर फिनिश नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कैरी करेंगे, डोंट वरी। सी इमेजिन ये ग्लास का एक स्फीयर है, सी लुक एट इट, इट्स अ ग्लास स्फीयर। सी इज अ सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, सी टू इट। अब इस स्फीयर के अंदर क्या हुआ है, एक बबल ट्रैप हो गया है। लुक एट द बबल, ये देखो ये बबल है, दिख रहा है, ये बबल है। बबल को मैं बी लिख देता हूं, बी, दिख रहा है? तो बबल कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, ये देखो 5 centimeter. 5 centimeter. हाँ, तो डायग्राम देखते जाओ अच्छे से, ठीक है। अब बबल अंदर है, अगर यहाँ पे हमारी आईज है, लेट्स से दिस इज आवर आईज, तो बबल जहां पर है ना वहां पे नहीं दिखेगा, कहीं और दिखता है। ऐसा बबल जो है वो ग्लास स्फीयर के अंदर ट्रैप्ड है, ऐसा बोला है ना। आपने पेपर वेट देखा कभी? पेपर वेट जो ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रखते हैं, पेपर वेट। Yes. Yes, yes. पेपर वेट क्या होता है? इज इट अ ग्लास स्फीयर एक्चुअली? Yes. 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 उस पेपर वेट के अंदर कुछ डिजाइन होती है, कुछ चीजें अंदर डाली Yes. जाती है पेपर वेट Yes. में। वैसा ही इमेजिन करो, वैसा ही सेम ये पेपर वेट है विच इज अ ग्लास स्फीयर, उसके अंदर एक बबल अंदर डाला गया है, ठीक है। तो पेपर वेट को बाहर से देखने पे ये बबल कहीं और दिखेगा। So we have to find out the location of this bubble. एक बार बताओ, सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर से है, तो ये जो सरफेस है, सरफेस से ये बबल कितना दूर होगा? ये कितना होगा? 15 centimeter. 15 centimeter. From the Centimeter. surface, this bubble will be 15 centimeter away ना? Yes. Yes. अब देखो होता क्या है कि ये जो बबल है ना, इसमें से लाइट के रेज ऐसे निकलेंगे, ये देखो, देखो 2 लाइट के रेज निकले बबल में से। बबल इज लाइक अ ऑब्जेक्ट, उसके बाद लाइट के रे ऐसे जाएंगे। सपोज ये मेरा खाली इमेजिनरी डायग्राम है, मुझे रियल डायग्राम नहीं पता, ऐसे इमेजिनरी बनाऊंगा। ये देखो जो लाइट के रेज हो गए,
सपोज ये दोनों रेज असली में मीट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट मीटिंग इन द रियलिटी, दोनों नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे फिर? पीछे खींचने पीछे में, यस यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पे। यस यस देखो बबल यहाँ पर है, लेकिन रेस को पीछे खींचोगे तो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? तो एक्चुअली में ये रेस जहाँ पे मिलेंगे ना, ये रेस इमेज बनाएंगे, दिस रेस विल मेक अ इमेज, बट इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी फिर? क्योंकि ये रेस वर्चुअल वर्चुअल दिस इज वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज है। और जो बबल है ना, बबल इज लाइक अ ऑब्जेक्ट। तो एक काम करेंगे, ये इमेज है, यहाँ पे इमेज है, देखो ये, तो आपकी आईज को भी यहीं पे दिखेगा ना बबल, यस योर आईज विल आल्सो फील कि बबल यहाँ से आ रहा है, बबल यहाँ पे है ना? Yes. हाँ, तो एक काम करो, यहाँ पे हम लोग सारे डिस्टेंसेस जो है ना, सारे डिस्टेंसेस हम लोग सरफेस से मेजर करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेजर ऑल द डिस्टेंसेस दैट यू वांट फ्रॉम सरफेस, सरफेस से मेजर करेंगे। ठीक है, एक बात स्टूडेंट, अगर ये डायग्राम बिल्कुल सही है, सपोज ये डायग्राम एकदम सही है, तो बबल यहाँ पे दिखेगा, तो बबल की जो लोकेशन है सरफेस से बताओ, सरफेस से उसकी जो लोकेशन है 15 सेंटीमीटर के कम डिस्टेंस पे कम दिखेगा या रहेगी, 15 सेंटीमीटर कम ज्यादा? रहेगी कम मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस कम लेस देन रहेगी। 15 सेंटीमीटर ना? यस यस तो हमारा जो v है, v मतलब इमेज डिस्टेंस, v जो होता है इमेज Correct. डिस्टेंस, वो लेस देन 15 आना चाहिए ना? यस यस Yes. देखते हैं, चलो अभी करके 15 minus x देखते हैं। एक बात हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 upon r। ये वही फॉर्मूला है जो हमने आज डिराइव की है, यस रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस। एनीबॉडी? ये 2 मतलब सेकंड मीडियम ना? यहाँ पे Yes. सेकंड मीडियम कौन सा है? एयर की एयर ग्लास? एयर एयर सेकंड मीडियम इज एयर, तो ये mu2 जो है ना, वो हम लोग एयर का म्यू One. डालेंगे। 1 1 upon V. v जो है, v इज अ इमेज डिस्टेंस, v ये डिस्टेंस हुआ ये वाला। यस एक बात, वो नोन है कि आपको डिस्टेंस कितना है? नहीं, नो उसका साइन भी अननोन होना चाहिए, साइन भी नहीं डालेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, माइनस साइन mu1 मतलब फर्स्ट मीडियम। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Gla- फर्स्ट? 3/2। यस Yes. फर्स्ट मीडियम ग्लास है ना, तो 3/2। अच्छा, एनीबॉडी? ये u जो है, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मतलब बबल, बबल कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द 15 सरफेस? सेंटीमीटर 15 centimeter. 15। सर -15 आएगा ना? हाँ, वो आप लोग बताओ ना, u को माइनस मिलेंगे कि नहीं? क्योंकि ये जो 15 यस है माइनस सरफेस से लेफ्ट साइड में, minus माइनस तो अल्टीमेट इधर प्लस हो Plus. जाएगा। Plus. यस इक्वल्स टू mu2 minus mu1, मतलब ये देखो mu2 इतना है, mu1 इतना है, mu2 minus mu1 क्या होगा? 1 minus 3/2। एनीबॉडी? r कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस कितना है? 20 सेंटीमीटर 20. डाल दिया, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, रेडियस ऐसा होगा ना, ये ना रेडियस, इज इट ऑन द Yes. लेफ्ट साइड ऑफ द सरफेस? ये सरफेस है, यस यस सरफेस के लेफ्ट साइड है। माइनस Minus Yes, 20 -20. अब एक बात स्टूडेंट, आप लोग इसको सॉल्व करके v निकाल सकते हो क्या? यस Yes. आई सजेस्ट आप इसको खुद ट्राई करो एंड गेट द v फ्रॉम दिस। देखो v खुद निकालो, डायग्राम बनाओ एंड ट्राई टू कैलकुलेट v आउट ऑफ दिस। करो, आपको 2 मिनट में दे रहा हूं, 2 मिनट में फिनिश करो, हो जाएगा, ट्राई। और स्टूडेंट मैं एक चीज अभी बता देता हूँ, आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है, आई कैन स्टार्ट एट 5:15, चलेगा ना? मैडम आप हैं Okay. क्या? हाँ सर बोलिए। मैडम अगला लेक्चर 5:15 को करो सॉल्व, देखो आपसे हो रहा है क्या? कैलकुलेशन सॉल्व होगा आपसे, चेक। ये बहुत इजी है, देखो यहाँ पे देखो 3/2 डिवाइड बाय 15 है, ये 2 और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस 2 and 15 मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा? 30। 30 इट इज लाइक 3/30, ये 3/30 है, 1 upon 10. 1/10 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगी? 1/v प्लस 1/10। अभी ये करोगे ना, 1 minus 1/2 कितना होगा? 1 minus 3/2 कितना होता है? 1. माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ। माइनस हाफ minus ऊपर माइनस हाफ आएगा, यहाँ पे देखो ये स्क्रीन पे, ये इसका वैल्यू आएगा माइनस हाफ, माइनस माइनस कट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, इट इज लाइक इट विल बी लाइक 1 हाफ by अपॉन 40. 20, इट विल बी हाफ 1 by अपॉन 40.
ये आने वाला है देखो 1/v इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/40 4.4 4.4 माइनस में नहीं आ रहा है V is equals to minus 40/3. v देखो अपने आप माइनस में आएगा yes sir minus Minus 40/3. 40/3 40 by 3 थोड़ा सॉल्व करो तो 13 point minus something 13.33. तो देखो 15 से थोड़ा कम है Yes. और माइनस में भी है मतलब इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सरफेस और राइट साइड ऑफ द सरफेस Left. Left. सो स्टूडेंट आंसर आपका आना चाहिए मेरे ख्याल से 1/40 minus 1/10 that is Yes. minus 40/3 आ रहा है राइट सबका v is coming minus 40/3 which is minus Minus 13.33 13.33. so this is a location where image will be formed ना यहाँ पे image बनेगी तो आपकी eyes को भी यहीं पे दिखेगा ना bubble तो आप लास्ट में ऐसा लिख दो therefore apparent location of the bubble is 13.33 centimeter from the surface लिख दो the apparent location of the bubble is 13.33 centimeter from surface ठीक है तो जिनको डिफिकल्ट लगता है रे ऑप्टिक्स की क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो इतना ही डिफिकल्ट भी नहीं है यू कैन डू इट इजीली समझा Yes. ओके तो टुडे वी फिनिश्ड रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे जाएंगे फिर ओके विल मीट नेक्स्ट टाइम और आज का लेक्चर 5:15 को है जो नेक्स्ट लेक्चर है